आपने देखा, धर्मराज मेघना और कादम्बरी के साथ डुग्गू को एयरपोर्ट छोड़ने जाते हैं। जाने से पहले शशांक मेघना से पूछता है कि क्या उसने कादम्बरी को बताया है कि वो किसी और लड़की से प्यार करता है। उतने में धर्मराज वहाँ आते हैं और कहते हैं कि ये सच डुग्गू ने धर्मपुर पहुँचते ही बता दिया था और इस सच्चाई ने ही उनके दिल को जीत लिया था। वहाँ संतो मौलिक को डुग्गू से मिलवाने के लिए एयरपोर्ट पहुँचती है। अब आगे। कितना तलाशा मेरी आंखों ने तुम्हें, पर तुम कहीं नहीं थी। शायद इस जन्म में तुम मेरी किस्मत में नहीं थी, पर कोई बात नहीं, अभी और भी जन्म बाकी है। लेकिन फिर भी न जाने क्यों मेरा मन मुझसे बार बार कहता है, इसी जन्म में तुम्हें एक बार और देखूंगा जरूर। लेकिन डर जाता हूं ये सोचकर कि अगर तुम्हें देखा तो पता नहीं बाकी दुनिया को उसी नजर से देख पाऊंगा या नहीं। सूरत से अहमदाबाद जाते हुए लंदन जाने वाले यात्रियों से निवेदन है कि वो विमान की ओर तुरंत प्रस्थान करें। धन्यवाद। मौलिक भाई, आपके जीजाजी का जहाज निकल चुका है। इससे पहले आपको कोई देखे, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। अच्छा हुआ सबके आने से पहले हम यहाँ पहुँच गए। अब इससे पहले कि कोई आपको देख ले, अब ऊपर जाके उस कमरे में छिप जाइए। अब जमाई राजा से तो नहीं मिल पाए, कम से कम कादम्बरी बहन से तो मिलकर जाना। कहाँ तू? भिनबा, वो वांदरी डफोड़, पता कहाँ गई थी? भिनबा, वो क्या वो हाँ? पूरी सगाई पर तू गायब रही हैं? अभी भी देख रही हूँ घूम रही है यहाँ वहाँ। क्या बात है? हाँ, क्या बात है? और एक बात बता, ये घर की कार लेके कहाँ गई थी तू? मैं क्या? हाँ, चर्बी चढ़ी है तुझे? बता बता, नहीं तो थप्पड़ मारूंगी। बता। मैं हवाई अड्डा गई थी। हवाई अड्डे? क्यों? तेरा रिश्तेदार आने वाला था अमेरिका से कुल्डी बेच के। नानका गया था वहां पे, सब लोग गए थे, तुझे क्या जरूरत थी वहां जाने की? पता। वो जमाई राजा को। क्या? जमाई राजा को छोड़ने गई थी तू वहां? समदन का नाटक करते करते कहीं तू ऐसा तो नहीं समझने लगी ना कि तू जमाई राजा की सासू माँ है? बता क्यों गई थी? कार को हाथ क्यों लगाया? हाथ क्यों लगाया तूने? बता। वो मैं मौलिक भाई को लेकर गई थी कादम्बरी बहन और जमाई राजा से मिलवाने। क्या? मौलिक को लेके गई थी तू? हाँ? मेरा बेटा तेरे साथ था और तूने बताया नहीं? बता कहाँ है वो? अरे बता ना। चोरू में। मेरे बेटे को तूने ऐसी गंदी जगह पे रखा? हिम्मत कैसे हुई तेरी?
मालिक, मालिक, कहाँ था तू? किधर गया था तू? कैसा था? अपने तरफों को भूल गया और आया भी तो ऐसे छिपते छिपाते। क्या करता था रुपई, क्या करता, कैसे आता मैं यहाँ? आज कद्दू की सगाई है ना, उसे देखने को बहुत तरस रहा था, उसे विश करना चाहता था, किससे सगाई हो रही है देखना चाहता था, लेकिन खुलकर आ भी तो नहीं सकता ना तरुफई, इसीलिए ऐसे आना पड़ा। लेकिन इसने मुझे देख लिया और पापा से बचाने के लिए मुझे यहाँ रखा है तरुफई। कैसा है? खाना खाया? किस्मत तो देखो, जिसकी बहन की सगाई में सारा धर्मपुर दावत लूट रहा है, खुद भूखा है। क्या कहाँ था तू बेटा? हुँ? कितना ढूंढा तुझे। मेरा तो एक भी दिन ऐसा नहीं गया कि तेरी याद ना आई। कहाँ रहा बेटा? क्या हालत बना रखी है? खा ले थोड़ा, ले खा, खाना। नौनका तू ये क्या कर रहा है? एक शब्द मत बोलना। आपको पता है ना मैं इसे ढूंढ रहा हूं। इस भगोड़े को यहां आश्रय देके आपने मेरे साथ विश्वासघात किया है। एक शब्द नहीं सुनूंगा। तरफई, क्या हुआ तरफई? नहीं, अगर ननका यहाँ आ गया तो और उसने तुझे देखा तो बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। नहीं, तू यहाँ नहीं रह सकता, तुझे किसी सुरक्षित जगह रखना होगा। बीनबा, स्टोर रूम में कोई आता जाता नहीं है। मेरा मतलब है कि मालिक उस ओर नहीं जाते। वहाँ मौलिक भाई को रखना ठीक होगा। ये संतु अकेला नहीं है, धर्मराज मैया वंशी का बेटा है, इस घर का वारिस है। ये तेरे कचरा पट्टी में रहेगा। बीनबा, एक दो दिन की बात है, उस बीच आप मालिक से बात करके उन्हें मना लेना। फिर मौलिक भाई भी बाहर आ सकते हैं। कहीं उन्होंने मौलिक भाई को देख लिया तो? बात तो ये सही कह रही है बेटा, बस 2-3 दिन की बात है, तब तक तू वहां रहे। मैं नानका को मनाने के लिए कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढती हूँ।
ये छोकरी, सगाई के समय कहां थी तू? मैंने तुझसे कुछ पूछा? रसोड़े में बहुत काम था तो मैं। ठीक है, चल सो जा। હવે ઉભા ઉભા મારું મોઢું શું જોવે છે? ચલ સુઈ જા. तेरे दिल का मेरे दिल से रिश्ता पुराना है, इन आँखों। શું થયું? બતા. टाचनी चुप गई है तुझको? खून निकल रहा है, निकाल दूं? नहीं, मैं कर लूंगी। जब बोला निकाल देता हूं तो सुना नहीं। अबे जो कितना खून निकला है? इधर आ, इधर आ, बोला ना। दवा पड़ी है, लगा ले। हेलो। अरे वाह, एक ही रिंग में फोन उठा लिया। तुम्हारे ही फोन का इंतजार कर रहा था। इतना इंतजार क्यों? वो क्या है ना, जब तक तुम्हें गुड नाइट नहीं बोलता मुझे नींद नहीं आती। ओह, तो ये सब नींद लाने के लिए किया जा रहा है। वेल,
आज इतने एक्स्ट्रा रोमांटिक क्यों हो रहे हो? कहाँ हो तुम? मैं अपने ही एक दोस्त के घर हूँ जो तुम्हारे घर से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर रहता है। और हाँ किट्टू, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ तुम्हारे घर तुमसे मिलने। What? संदीप, तुम पागल हो गए हो क्या? इस वक्त मेरे घर आओगे? तुम ठीक तो हो? क्यों? तुमसे मिलने के लिए घड़ी से पूछना पड़ेगा क्या? सैंडी, तुम नीचे आओगी या फिर मैं ऊपर आऊँ? गॉड, संदीप, यू आर टू मच। अगर डैड ने देख लिया तो तुम प्लीज कुछ पागलपन मत करना। मैं आ रही हूँ बाबा। और हाँ, प्लीज सर्विस गेट से ही आना। मैं आंगन में तुमसे मिलती हूँ। संदीप, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। कोई और हमें देख लिया इससे पहले। चलो चलो। किसी ने तुम्हें आते हुए देख तो नहीं लिया ना? मैं कितना डर गई थी, डैड देख लेते तो। ओफो किट्टू, कितने सवाल करती हो तुम। ओके, बताता हूँ। मैं यहाँ इसीलिए आया क्योंकि मुझे तुमसे मिलना था, पर किसी ने मुझे अंदर आते हुए देखा नहीं। संदीप, तुम अपनी आंखें बंद करो किट्टू। संदीप, ये कैसा लगा किट्टू? थैंक यू संदीप। क्यों संदीप? अरे कादम्बरी, तुम इतनी रात को यहाँ? कुछ नहीं मासी, बस वो इधर आओ, आ जाओ। क्या हुआ? कुछ नहीं मासी, बस नींद नहीं आ रही थी और कुछ खाने का मन किया तो सोच लिया कि चंपाकली को जगा दूं। कुछ बना लेगी मेरे लिए, इसलिए। चंपाकली को क्यों? मुझे बोल देती, मैं बना देती। क्या खाओगे? चलो। नहीं नहीं मासी, इट्स ओके, मैं फ्रूट्स खा लूंगी। वो वेट लॉस प्रोग्राम चालू है ना, तो कार्ब्स वगैरह अवॉइड करने के लिए कहा है। जब भी सुभद्रा को भूख लगती थी वो इसी तरह तुम्हारी तरह झाग जाती थी। तुम्हारी अंगूठी कहाँ है बेटा? बेटा, इस तरह अंगूठी नहीं उतारते। जी, मेरे ख्याल से मैं कमरे में भूल गई। सॉरी,
अगली बार याद रखूंगी। मौलिक भाई को स्टोर रूम में तकलीफ हो रही होगी, मैं ये चादर दे के आती हूँ उन्हें। ये छोकरी आधी रात को उठकर कहाँ चली गई?